बस इतनी सी आशा है कि माँ और बाबा को अपनी भूल का आभास हो गया हो। तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को। तो क्या निर्णय लिया आपने दस्युराज? विश्वास। गुरु ने हमें एक दिन का अवसर दिया है इस निर्णय के लिए कि हमारी निष्ठा विदेशी अलेक्जेंडर के साथ है या अपने देश के साथ। यदि वो चाहता तो मुझे वहां पे ही समाप्त कर सकता था, परंतु इसके इस प्रयास से ये बात सिद्ध होती है। वो आज भी हम पे भरोसा करता है। मैंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पुरु का तर्क उचित है। कोई भी संबंध को बिना विश्वास के टिके रहना असंभव है। हम अपने आपसी मतभेद बाद में भी सुलझा सकते हैं, परंतु यदि आज हमने इस सेतु का निर्माण कर दिया तो उससे हमारी मातृभूमि पे आने वाले संकट को कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। हम सुमेर के लिए न्याय चाहते हैं, परंतु इस कार्य से समस्त दस्यु लोक पे देशद्रोह का कलंक लग जाएगा। अपने पुत्र को न्याय दिलाने की ललक में हम ये बात भूल गए कि हम कब अन्याय की सीमा रेखा के परे हो गए। याद करो महानंदिनी, वो तुम ही थी जिसने वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र के एक परिवार के प्राण बचाए थे। दो बालकों को नया जीवन दान दिया था। हमें अपने साथ ले चली, अन्यथा मेरे ये बालक शिव तो तुम्हें मार डालेगा। हमें साथ ले चलिए इन बच्चों की सुरक्षा के लिए। और आज हम कहां हैं? उसी पुरु के विरुद्ध खड़े। यदि आज हमने उचित पक्ष नहीं चुना तो हम सदा के लिए हार बैठेंगे महानंदिनी। तुम्हारा अंतर्मन भी जानता है कि अलेक्जेंडर का साथ देके हम उचित नहीं कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए बुरे का साथ देना बुरा प्रारब्ध दिलाता है। अपने पुत्र के लिए हम देश को धोखा नहीं दे सकते। हमें उचित निर्णय लेना ही होगा। तुम्हारे आंसू ने तुम्हारा उत्तर दे दिया है। मैं अभी जाके दस्युओं को आदेश देता हूं कि इस सेतु निर्माण का कार्य स्थगित करें। उसके बाद देखेंगे कि इस भंवर से कैसे निकला जाए। दस्युराज, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अलेक्जेंडर से धोखा करोगे? तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को।
ना अब तुम्हारा सर काट के दस्युराज को भेंट कर दूं? अपने रहते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी दस्युराज। महानंदिनी! महानंदिनी, महानंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा महानंदिनी। अपना ध्यान रखना पुरु। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है लाची। आशा करता हूं कि दस्युराज को अपनी भूल का आभास हो और वो सेतु का निर्माण रोक दें। महानंदिनी, आप उचित कह रहे थे दस्युराज। अपने स्वार्थ के लिए बुरों का साथ दो तो प्रारब्ध बुरा ही होता है। मेरी भूल का यही दंड मिलना मेरा प्रारब्ध था, पर संतोष है कि मेरे कंधों पर देशद्रोही होने का भार नहीं, बस मस्तक पर देशभक्त होने का रक्त तिलक है। इस लाची मेरे साथ होती है, मैं उसे देख पाती, पर ये संभव नहीं। मेरी ओर से उससे क्षमा मांग लेना, कहना कि जो मां ना कर पाई वो करे। विदेशों से लोहा ले मेरी मृत्यु से दुखी होकर अपना मार्ग ना बदले। महानंदिनी, उठो महानंदिनी, महानंदिनी। आपका फैसला बिल्कुल वाजिब था शाह, जो आपने मुझे इन दस्युओं पर निगाह रखने के लिए भेजा। ये लोग हमसे ही धोखा कर रहे थे, पुल का काम पूरा नहीं होने देना चाहते थे ये लोग। क्या मैं सही सुन रहा हूं? अपने भूल का मूल्य हम चुका चुके हैं, चाहे मर जाएंगे पर ये सेतु का निर्माण नहीं करेंगे। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो
क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं पौरव मुल्क तक कैसे पहुंचूंगा, अपनी मां को वापस कैसे लाऊंगा। मुझे मेरी मां हर कीमत पर चाहिए और इसके लिए इस पुल का बनना जरूरी है। महानंदिनी, अलेक्जेंडर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भारतीयों को यकीन है ना कि जब तक किसी मरे हुए इंसान की लाश को जलाया ना जाए, ना ही उसकी रूह को सुकून मिलता है और ना ही नई जिंदगी। इसलिए तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। फैसला तुम पर है। चाहे जो हो जाए, एक बात तो निश्चित है कि पुरु अलेक्जेंडर को जीतने नहीं देगा। प्रस्थान का समय हो गया है, निकलना होगा। ये युद्ध शस्त्र या शक्ति का नहीं था, ये टकराव था दो सोचों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला था।